अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही ख़ास बात। किसी जगह गीबत होने लगे तो यानी वहाँ से या तो दफ़ा करें बात को या फिर वहाँ से उठ जाएं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जहाँ कहीं भी गीबत हो रही हो या तो वहाँ दफ़ा करें उस गीबत को, गीबत करने वाले को जो हैं उनको दफ़ा मतलब बंद करें। अगर वो लोग आप गीबत करने से नहीं रुक रहे हैं तो वहाँ से उठ जाएं। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जिसकी गीबत हो रही है उसकी तरफ से दफ़ा करने का अज़र, यानी जिसकी गीबत हो रही है और वो वहाँ है नहीं मौजूद और कोई दूसरा उसकी गीबत को दफ़ा करे तो उसका अज़र कैसे मिलने वाला है। हज़रत उस्मान बिन्नत ज़बीर रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने भाई के गोश्त की तरफ से दफ़ा, यानी उसके अपने भाई की तरफ से या दोस्त की तरफ से दफ़ा किया जो गीबत कर के जरिया खाया जा रहा था, यानी गोश्त को दफ़ा कर दिया जो गीबत करने की जरिया से खाया जा रहा था, तो उस गुनाह को किसी ने रोक दिया। जैसे किसी की दोस्त की, किसी के भाई की, किसी भी इंसान के आपस में जो गीबत करते हैं, बुराई करते हैं, यानी वो गोश्त खा रहे थे अपने भाई का, मरे हुए का, तो किसी ने उस गुनाह से किसी इंसान को रोक दिया। यानी कोई अच्छा इंसान उनके बीच में पहुंच गया और गीबत करने वालों को गीबत करने से रोक दिया जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे थे, यानी गोश्त खाने से रोक दिया, भाई का गोश्त खाने से रोक दिया। तो जिसने भी उनको गीबत करने से रोका, यानी मरे हुए भाई का गोश्त खाने से रोका, तो उनको, उस इंसान को कितना अजर मिलेगा तो चलिए जान लेते हैं। तो जरिया खाया जा रहा था ताकि अल्लाह ताला शानू के ज़िम्मा होगा कि उसको दोज़ख से आज़ाद फरमा दे। अल्लाह जल शानू के ज़िम्मा हो गया कि उस शख्स को दोज़ख से आज़ादी फरमा दे जिसने आपस में जहाँ गीबत हो रही थी, बुराई हो रही थी, वहाँ उसने उस गीबत बुराई को रोक दिया। यानी आपस में वो अपने मरे हुए भाई का जो गोश्त खा रहे थे उन्हें वो गीबत करने से रोक दिया, इतना बड़ा गुनाह करने से उन लोगों को रोक दिया। तो अल्लाह जलसानू के जिम्मे हो गया कि उसे जन्नत अता फरमा दें जिसने रोका था। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी कोई मुसलमान अपने भाई की आबरू की तरफ से दफ़ा करे, यानी उसकी बेआबरूई को मौका पर जो गीबत वगैरह के ज़रिए हो रही है, यानी उसकी भाई, मुसलमान आपस में भाई भाई होते हैं, यानी सगे भाई को भाई नहीं कहते, मुसलमान भाई जितने भी हैं वो सब अपने ही भाई हैं। तो किसी भी भाई की बेमौके पे उसकी आबरू हो रही है, यानी कि गीबत करके बेआबरू किया जा रहा है कि वो इतना बुरा, वो इतना ऐसा करता है, जब ऐसा करता है, गीबत करके अगर उसे रोक दिया यानी दफ़ा कर दिया वगैरह के ज़रिया हो रही है, उसकी हिमायत करे और जो लोग बेआबरू कर रहे हो उनकी काट करे, यानी जो बेआबरू कर रहे हैं आपस में भाइयों की अपनी, तो उनकी काट करे। तो अल्लाह जल शानू के जिम्मा हो गया कि क़यामत के दिन दोज़ख को उससे दोज़ख फरमा, यानी दोज़ख से उसे आज़ादी फरमा देंगे, यानी वो दोज़ख को हराम कर देंगे। अल्लाह ताला जल शानू के जिम्मा हो गया, दूर फरमा देंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, वकाना हक्का अलैना तजरुल मुमिनीन, यानी उसने हक की बात बोली। तो बस ये बहनों, गीबत करने और गीबत सुनने की, किसी का मजाक बनाने और किसी का तो औलाद को और सहेलियों को और मोहल्ले वालों को बचाओ जिससे किसी मुसलमान की आगे या पीछे बेआबरूई हो रही हो, यानी अपने मोहल्ले, अपनी औलाद, अपने भाइयों को, बहनों को बचाओ। ए बहनों, जहाँ कहीं भी गीबत हो रही हो, यानी अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले को, अपनी बहनों को, भाइयों को बचाओ। जहाँ कहीं भी गीबत हो रही हो तो अल्लाह उसका अजर तुम्हें देने वाला है, क्योंकि तुम्हें दोज़ख से आज़ादी देगा जी। अल्लाह जल शानू के जिम्मे हो गया कि तुमने वहाँ जहाँ बुराई हो रही थी वहाँ रोक दिया बुराई को, और वाकई में आपसे बुराई नहीं रुक रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं, अगर नहीं रुक रही है तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप वहाँ से अपने आप को उठा लें, यानी अपनी तस्वीर अपने आप को अलहदा कर दें उनसे,
वहाँ से उठ जाएं कि अल्लाह ताला मैंने बहुत कोशिश करी और वो रुक नहीं रहे हैं, तो मैं यहाँ से अब अपने आप को उठा लेता हूँ। तो नकल उतारें, नकल उतारने से और हर उस फैल से सख्ती से बचो और अपनी औलाद को और अपनी सहेलियों को और मोहल्ले वालों को बचाओ, जिससे किसी मुसलमान की आगे या पीछे बेआबरू हो रही हो तो तानबे की नाखूनों से चेहरे को खींचने वाले हैं ये लोग। अपने इनके तांबे के नाखून कर दिए जाएंगे जो बुराई गीबत करते हैं, तो ये अपने आप ही अपने आप को खींचेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इन्हें ऐसी सज़ा देने वाला है। तो चलिए, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरे रब ने मुझे मेराज कराई तो मैं ऐसी कौम पर गुजरा जिसके तांबे के नाखून थे, वो उनसे अपने चेहरों को यानी अपने चेहरों को छील रहे थे। मैंने पूछा कि ए जबरील, ये कौन लोग हैं? तो इन्होंने जवाब दिया कि ये वो लोग हैं जो जिन लोगों का गोश्त खाया करते थे, यानी गीबत करते थे और लोगों की बेआबरू करते थे। तो ये वो लोग हैं जो आप अपने ही लोहे के तांबे के नाखून से अपने ही जिस्म को खींचेंगे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने भाइयों का गोश्त खाते थे, अपने भाइयों की बेआबरू किया करते, यानी गीबत कर कर। तो बहुत सी मर्द और औरत मजलिस वालों को हंसने के लिए किसी हाजरी या गायब, यानी कि मजलिस वालों के ऊपर कौन सी बहनें ऐसी होती हैं बेवकूफ़ होती हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो हंसती हैं उन पर, तो ये भी उनके लिए बुरी बात है। तो गानिब की गीबत करते हैं, यानी उन लोगों की गीबत करते हैं, बढ़ियाई नमाजी बढ़ियाई जैसे भी उनका मन करता है वैसे ही बोलती हैं, तो अल्लाह तौबा। तो गाबियत की गीबत करते हैं या मशहूरपन करते हैं, मशहूरपन यानी मजाक उड़ाते हैं, उसका मशहूरपन करके आपस में करते हैं या नकल उतारते हैं, उस वक्त तो ज़रा उसी देर की हंसी है, उस वक्त तो वह ज़रा देर की हंसी है। मैं निफस को ज़रा मज़ा आता है, आपकी निफस को थोड़ी देर में मज़ा आता है, ज़रा आध घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए, जितनी देर तुम अपने जिस्म को यानी अपनी निफस को यानी अपनी मन को जितनी तसल्ली देना चाह रही हैं, किसी का मजाक उड़ाकर, किसी अल्लाह वाले का, किसी मजलिस का मजाक उड़ाकर थोड़ी देर के लिए तो आप अपने जिस्म को यानी अपनी निफस को मज़ा दे लेती हैं, या मस्कुरापन करके या नकल उतारते हैं, उस वक्त तो ज़रा उसी देर की हंसी है। निफस को ज़रा अमजा आता है, यानी निफस को बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब उसकी सज़ा मिलेगी तो उस मज़ा का पता चलेगा, लेकिन जब उस मज़े की सज़ा मिलेगी तब उस मज़े का पता चलेगा। फरमाया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बेशक बंदा कभी कोई ऐसा कलमा कह देता है जिससे लोगों को सिर्फ हंसना मकसूद होता है, उस कलमे की वजह से इतना ज़्यादा गुमराही में गिरता चला जाता है कि उस गुमराही का फैसला उससे भी ज़्यादा होता है जितना फैसला आसमानों व ज़मीन के दरमियान में है। यानी कोई बंदा कोई कलमा कह देता है तो उस पर भी हंसते हैं, तो उसका भी आसमानों और ज़मीनों पे ही फैसला होगा उसका। तो किसी पर तोहमत लगाने का मतलब समझ लेते हैं, तो किसी को तोहमत लगाने का अजाब क्या होगा, तो चलिए जान लेते हैं। तो हज़रत माज बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मोमिन को मुनाफिक से बचाया, यानी गीबत करने वाले की तरदी की और जिसकी गीबत हो रही हो उसको हिमायत की, तो अल्लाह जल शानू क़यामत के दिन एक फरिश्ता भेजेंगे जो जमात करने वाले की गोश्त को दोज़ख की आग से बचाएगा। यानी जिसने गीबत करने से रोका और उस जमात करने वाले को मतलब इस चीज़ बुरी है ये बताया समझाया, तो उसके गोश्त को एक फरिश्ता क़यामत के दिन एक फरिश्ता भेजेंगे जो हिमायत करने वाले के गोश्त को दोज़ख की आग से बचाएगा। जिसने हिमायत की थी ना उसके गोश्त को बचाएगा, तो आग से बचाएगा, यानी या तो उसे दोज़ख में दाखिल ना होने देगा, और अगर
दाखिल हो गया तो उसको अजाब न होने देगा। और जिस किसी ने किसी मुसलमान को तोहमत लगा दी, अल्लाह ताला उसको दोजक को पुल पर ठहराए रखेगा, दोजक के पुल पर ही ठहराए रखेगा। किसी मुसलमान को किसी मुसलमान भाई ने तोहमत लगा दी, जबकि उसमें वो गुनाह नहीं था, फिर भी लगा दी कि ऐसा करता ऐसा करता। तो थोड़ी सी निफास यानी अपनी खुशी की वजह से ये लोग करते हैं, तो उसे पुलसरात पर वहीं ठहरा दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ने देंगे, अल्लाह जलसानु रखेगा। यहाँ तक कि वो अपनी कही हुई बात से साफ सुथरा होकर निकल न जाएगा। यानी उसने जो बात कही है किसी के बारे में, जब तक वो अपनी बात से साफ सुथरा कह के निकलेगा नहीं, जब तक वो निकलेगा नहीं, जब तक अपनी साफ सुथरा होकर निकल न जाएगा, यानी अपनी बात को साफ न कर दे। उस हदीस पाक में दो बातों की तरफ तोज़ा दिलाई है कि अव्वल तो ये कि जो कोई किसी की गीबत करे तो जिसकी गीबत की जा रही हो उसकी तरफ दफ़ा किया जाए, और जिस उसका बहुत बड़ा फ़ायदा बताया है, ये मज़मून गीबत के बयान में भी गुजर चुका है। दूसरी बात ये किसी को किसी तरह से भी तोहमत लगाने से परहेज़ करना चाहिए, किसी पर किसी की वजह से भी तोहमत नहीं लगानी चाहिए, उस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। तो वाजिब है कि अगर किसी ने किसी को तोहमत लगा दी, यानी बहुत से लोग कहते हैं कि हमने इसके बहुत सारा काम किया, बहुत सारा ये किया, कि उसने ज़बरदस्ती नहीं की थी तुमसे, कोई तुम्हारी रजा थी इसलिए तुम्हारे साथ उसने ऐसा काम किया, तुम्हारी रजा नहीं होती तो वो तुम्हारे साथ ऐसा काम नहीं कर पाता। तो तुम्हें उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा गुनाह है। तो समझने की कोशिश करें। तो हमें किसी भी हालत में कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, खुदा से बड़ा तो नहीं है कोई भी, कि हम इंसान, अल्लाह ताला ने इतना वादा किया है कि हमें भूखा नहीं रहने देगा। तो हमारी मजबूरी थी, हमारी खुशी थी, तभी तो हमने उसकी गुलामी की थी, तभी तो हमने उसका काम किया था। तो आज हमारा हक नहीं बनता उसके बारे में बुरा बोलने का। तो वाजिब है कि अगर किसी ने किसी की तोहमत लगा दी तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि उसकी वजह से क़यामत के दिन बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है जिसके लिए तूने तोहमत लगाई कि मैंने इसका काम इतना किया, जाके लिए जी किया, वो किया, अब जी मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। अरे उसकी मर्जी, वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारा नसीब जितना तुमने किया था तुम्हें उसका अजर अल्लाह देने वाला है। तो जिस किसी की तोहमत लगाई थी उससे छुटकारा करना जरूरी होगा। दोजक की पुश्त पर पुल सरात कायम की जाएगी, सबको उस पर से गुजरना होगा, जो उससे पार हो जाता जाएगा जन्नत में दाखिल होता चला जाएगा। तोहमत लगाने वाला शख्स पुल सरात पर रोक लिया जाएगा। यानी उसने किसी भी वजह से किसी भी शख्स को तोहमत लगाई, यानी उसमें वो चीज़ थी या नहीं थी तोहमत लगा दी, जो चीज़ उसमें वो ऐब ही नहीं था, फिर भी उस पर वो ऐब लगा दी कि इसने ऐसा किया था वैसा किया था। वो बार बार मना किए जा रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, फिर भी उस पर वो चीज़ ला दी जा रही है, तो इसको कहते हैं तोहमत। तो फिर पुलसरात से उसे रोक दिया जाएगा, यानी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो सबको उस पर से गुजरना होगा, जो उससे पार हो जाएगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी पुलसरात में सबको गुजरना होगा, जो जन्नत में उस पुलसरात से पार हो जाएगा तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी वो अच्छा होगा तो वो उस पुलसरात से आसानी से पार हो जाएगा। और उसने किसी की गीबत की, किसी की बुराई की, किसी पे तोहमत लगाया, किसी का ऐसी चीज़ें की, तो वो पुलसरात पर रोक दिया जाएगा। इसमें बिल्कुल साफ साफ लिख रहा है कि अल्लाह जलशानू उसे पुल के बीचों बीच ही रोक देंगे। तो तोहमत लगाने वाला शख्स पुलसरात पर रोक लिया जाएगा, और जब तक तोहमत लगाने के गुनाह से पाक व साफ न होगा जन्नत में न जाएगा। यानी जब तक वो तोहमत लगाने वाले उस चीज़ से पाक साफ नहीं होगा, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो छोटी सी 5 मिनट की खुशी के लिए इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वहाँ इतनी बड़े अजाब से इंसान को, क्योंकि मौत की तो हमें और आपको सबको पता है कि मौत किसी की अचानक आती है, किसी की कैसी आती है, लेकिन दुनिया में जो आया उसे जाना है। आज किसी को, कल किसी को, हर किसी को जाना है। यानी इंसान यहाँ से जाने के लिए आया है कि इतना सारा गुनाह
इसलिए बताया कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने आप को बचा लें उस दोजक की आग से। इसलिए सारी चीज़ है क्योंकि हमें हदीस से जुड़ना चाहिए, हदीस की बातों को जानना चाहिए, अच्छी महफिल में बैठना चाहिए, बुरे लोगों से परहेज़ करना चाहिए। हो सके तो उन्हें समझाएं कि ये भाई जो तू कर रहा है ये गलत है, तेरे लिए काम की चीज़ नहीं है। तो पाक साफ होने के 2 तरीके हैं, तो तरीके जान लेते हैं। तो जन्नत में ना जाएगा। पाक साफ होने के 2 तरीके हैं, या तो वो शख्स माफ़ कर दे जिसको तोहमत लगाई, या अपनी नेकियां उसको दे कर वो और उसके गुनाह अपने सर लेकर दोजख में चला जा। यानी या तो उस शख्स की पे जिस पे तोहमत लगाई थी तो ज़िंदगी में जीते जी उससे माफ़ी मांग ले, या वो शख्स उसे माफ़ कर दे कि मैंने तुझ पे ऐसे ऐसे करके तेरे पीठ पीछे गुनाह किया क्योंकि तुझसे तेरी बुराई की थी और तुझ पे जो तोहमत लगाई भाई मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, कहीं मुझे पुलसरात पे ना रोक दिया जाए। या फिर उसकी नेकी उसे दी जाएंगी और गुनाह लेके दोजख में चला जा। तू माफ़ कर दे जिसको तोहमत लगाई, या अपनी नेकियां उसको देकर और उसी के गुनाह अपने सर लेकर दोजख में चले, चूँकि वहाँ बंदे हाजतमंद होंगे, इसलिए कि उम्मीद तो बहुत कम है कि कोई शख्स माफ़ कर दे। अब दूसरी सूरत यानी दोजख में चलना ही रह जाता है। दूसरी सूरत सिर्फ दोजख में चलना ही रह जाएगा उस पर, क्योंकि उसकी नेकी उसको दे दी जाएगी, जो उसके गुनाह थे उस पर लाद दिए जाएंगे और वो सीधा जन्नत से दोजख में चला जाएगा। जन्नत में जाने वाला दोजख में चला जाएगा। तो शख्स माफ़ कर दे, अब दूसरी सूरत में उसे बस वही है तो दोजख में चलना ही होगा और ज़बान पर काबू पाना ज़रूरी होगा। बहुत सी औरतें और मर्द उस पर का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, यानी क्योंकि जब इंसान समझता नहीं है, जानता नहीं है, हदीस से जुड़ता नहीं है तो बहुत सारी गलतियां कर जाता है। फिर इंसान वहाँ जब मौत के बाद वो जब ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, क्योंकि मैदान हशर में जब तक हमारे हिसाब पूरे नहीं हो जाएंगे जब तक हमें ना दोजख में जाना देंगे ना ही जन्नत में जाने देंगे। पुलसरात पर बीच ही बीच में रोक दिया जाएगा। तो जिसके नेकी है और यानी वो पुलसरात से जो गुजर गया वो जन्नती है, जो नहीं गुजरा वो जहन्नमी है। तो यानी हमें सोच समझ कर हर किसी पे तोहमत लगानी चाहिए कि तोहमत नहीं लगानी चाहिए, किसी भी वजह से हमें तोहमत नहीं लगानी चाहिए। तो दोजख में चलने का इरादा करें जब उसकी अहमियत नहीं तो अपने निफस और ज़बान पर काबू पा, यानी जब तेरी इस चीज़ की अहमियत नहीं कि दोजख में चलने की तो अपनी ज़बान पर काबू पा। बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि किसी के हक़ में क्या कह गुजरे, तोहमत लगा दी और किसी को किसी बेहतान से नवाज दिया। जहाँ सास बहू में लड़ाई होती झूठ कह दिया और झूठ कह दिया कि आंटी है सो लड़के लगेंगे यानी लड़ने लगेंगे, तो एक ने दूसरी को बदकार कहा या नीच कहा या भावच में लड़ाई हुई तो कह दिया कि या घर घरे फिरती हो, यानी घर घर फिरती हो। तोहमत लगाना कि तू ऐसा करती है तू वैसा करती है। जब औरतों की लड़ाई होती है तो एक दूसरे में वो तोहमत लगाती है। किसी को चोर बता दिया, किसी के बारे में कह दिया, किसी की सिपारी कर दी, यानी वो उस पर वो चीज़ है ही नहीं, उसके अंदर जो चीज़ नहीं है। जब लड़ाई होती है तो उस पर तो सारे गुनाह लगा देती, तू ऐसा करती है तू वैसा करती है, तूने ऐसा किया तूने वैसा किया। तो इसकी मतलब जब तुम्हें पता है कि तुम दोजख नहीं झेल सकते तो तुम्हें अपनी ज़बान पर काबू रखना चाहिए, किसी पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए। बचना बख्शा जाता जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, बल्कि जो लोग मर गए दुनिया से चल जा चुके उन पर भी तोहमत धेरते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है इसकी पास बहुत सख्त है। यानी हमने जिसके बारे में बोला वो हमारे पास तो है नहीं है, सामने है नहीं है, दूर है या मर गया है या बहुत दूर है, जिसके बारे में हम बुरा बोल रहे हैं कि वो ऐसी थी वो वैसी थी, मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया उसने ऐसा किया, मतलब बोलती रहती हैं आपस में औरतें। जब 4 औरतें बैठती हैं तो एक दूसरे की चुगली करती हैं।
तो चुगली से बचने का वैसे एक ही रास्ता बताया था कि मतलब कि अपने आप को परहेज़ करें, या तो वहाँ जहाँ बुराई हो रही है वहाँ से रोक दें, तो अल्लाह ताला तुम्हें दो जग की आग से हिफाजत में रखेगा। अल्लाह ताला अपनी पनाह में ले। अल्लाह जल शानू के हक में हो गया, या अल्लाह जल शानू के जिम्मे हो गया कि तुम्हें दो जग में जाने नहीं देंगे। अगर बाखुदा तुम अपने उन गुनाहों की वजह से दो जग में चले जाते हो ना, तो तुम्हारे गोश्त को बचा लिया जाएगा, वो गोश्त बिल्कुल भी आग छुएगी नहीं। तो जो लोग दुनिया में कमज़ोर हैं, यानी बहुत कमज़ोर हैं, तो वो कुछ कहते नहीं हैं, या दूर हैं, या मर गए हैं, या बदला लेने से आजिज़ी नहीं रखते, वो बदला भी नहीं ले सकते, इतने कमज़ोर हैं। तो उनके आगे पीछे अगर उनको कोई तोहमत लगा दी और वो बदला ले सकते, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये मामला यहीं ख़त्म हो गया, आखिरत का दिन आने वाला है, तो ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। यानी मरने वाला अपना बदला ले नहीं सकता क्योंकि मर चुका है, जो कमज़ोर है वो अपना बदला ले नहीं सकता, तुम कुछ भी कह लो, है ना। तो इन चीज़ों का बदला अल्लाह ताला लेने वाले हैं। तो जहाँ पसी होगी हिसाब किताब होगा, मजलूमों को बदलने वाला, यानी मजलूमों को बदले दिलाने जाएंगे, मजलूमों को बदले दिलाने जाएंगे। उस दिन क्या होगा उसको गौर करना चाहिए। आम लोग तो फिर भी यानी आम लोग तो फिर भी कुछ न कुछ हैसियत रखते हैं अपना, यानी आम लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ हैसियत रखते हैं अपना जरिया खरीद। गुलाम तो दुनिया के रवाज में कुछ भी हैसियत नहीं रखता। यानी जो गीबत बुराई कर रहा है उस मतलब कैसे बचेगा, अपने आप को कैसे बचाएगा। तो क़यामत के दिन हद कायम की जाएगी और इला ये कि वो तोहमत लगाने में सच्चा हो, कबाबी, यानी फिर भी उसमें तोहमत लगाई, उसके अंदर जो ऐब है वो सच्चा हो, तो कफाफी अल गैब बल तरीब अंजारी मुस्लिम। यानी ये कहा जाता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाक करने वाली 7 चीज़ें हैं, यानी हलाक करने वाली 7 चीज़ें हैं। और 7 चीज़ कौन सी हैं? खास खुसूसियत और एहतमाम के साथ बचो, यानी खास खुसूसियत एहतियाम के साथ आप बचो। जहाँ कहीं बुराई हो रही है, गीबत हो रही है, बुरे लोग हैं, उनसे अगर आप बच सकते हो, जितना बच सकते हो, तो खास खुसूसियत और एहतमाम के साथ बचो। हिरास साहबा रज़ियल्लाहु अन्हा से अर्ज़ किया कि वो 7 हलाक करने वाली चीज़ें क्या है, तो फरमाया अल्लाह के साथ शिरक ना करना। पहली चीज़ है अल्लाह के साथ शिरक ना करना। दूसरी है जादू ना करना। दूसरी जादू ना करना। उस जान को कत्ल ना करना जिसका कत्ल अल्लाह ने हराम फरमा दिया है। हक साथ, यानी हक का साथ देना, जिस किसी का हक है उसका साथ देना। और जिसको उल्मा और शहरी काजी जानते हो और समझते हैं, यानी किसी के हक को न खाना के अल्लाह उल्मा और सादी जी सब समझते हैं और समझते हैं। चौथा, सूद न खाना। और 5वां, यतीम का माल न खाना। छठा, मैदान जिहाद से पस्त फेर कर भाग जाना, यानी मैदान जहाँ लड़ाई हो रही है जिहाद के लिए, वहाँ से तुम भाग जाना। तो ये 6 लोग हो गए। 7वां लोग, पाक ज़मीनों, यानी पाक जमुमन औरतों को तोहमत लगाना, यानी पाक औरत हैं और उन पर तुमने तोहमत लगा दी तो बहुत बुरी है, ऐसा करती है वैसा करती है, जैसे भी तोहमत लगा दी उसके ऊपर। जो बुराइयों से गाफिल है, बुखारी मुस्लिम, यानी उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, बुराइयों से वो गाफिल है, फिर भी तुमने उस औरत पर तोहमत लगा दी। ये 7 लोग हैं। इन चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि जहन्नुम की आग से बचना है तो ये 7 चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। किसी पे तोहमत लगाना, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। समझाने के लिए एक बार फिर समझा देते हैं आपको कि 7 चीज़ कौन सी है, इनसे आपको बचना है। क्यों? पहली चीज़ है आपकी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। दूसरी, जादू मत करना किसी पर, क्योंकि तुम्हारा जादू करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, तुम 2 जगी हो जाओगे।
उस जान को कत्ल ना करना जिस पे अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है कि किसी भी चीज़ को तुम्हें कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया, उसे कत्ल मत करना। यानी तीसरा हो गया। और चौथा है कि सूद मत खाना। और किसी भी उल्मा और शहरी इन पे तुम वो मत करना, मतलब ये ऐसे हैं वैसे हैं, किसी पे वो तोहमत मत लगाना। काजी जानते हो, समझते हैं। और सूद मत खाना, यतीम का माल ना खाना, मैदान चहद से भागना मत। जहाँ दीन की लड़ाई, दीन की बातें हो रही हो वहाँ से भागना मत के आपस में लड़ाई हो रही है जितना बुरा हो जाएगा वहाँ खड़े रहना। जहाँ दीन के लिए लड़ा जा रहा, अल्लाह ताला के हक में बातें हो रही हो वहाँ आपको खड़ा रहना है कि सपोर्ट करना है कि हाँ ये सही है ये गलत है, मतलब यहाँ से भागना नहीं है। 5 छठवां है पाक जमीन। यानी पाक जमीन उसको कहा है, पाक औरत को जिसके अंदर कोई ऐब नहीं है उसे ऐब मत लगाना। पाक जाजमून औरत को तुम तोहमत मत लगाना किसी भी हालत में। ये 7 हो गई। 7 चीज़ों से आपको बचना है, जैसे भी हो सके उस चीज़ों से आपको बचना है। तो आप जन्नती हो तो जन्नती ही बन के रहें, दोजखी ना बने। क्योंकि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, किसी के ऊपर जादू ना करें, किसी का कत्ल ना करें, किसी का यानी यतीम का जिसके कोई है नहीं उसका माल खाने की कोशिश ना करें। इसका कोई नहीं है, साले का इतना सारा माल है, इस पर हम खा लेते हैं इस माल को, अरे उसके माल को तुम खा के क्या करोगे। तो जन्नत दोजखी बनना है तो उसके माँ को खा ले। यानी कहीं पे जिहाद की लड़ाई हो रही है वहाँ से भागना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। अगर आपके समझ में आ रहा है कि बुराई करने का क्या अंजाम है, क्योंकि हमने 3-4 वीडियो बनाई है बुराई पर ही, आप गौर से उन वीडियो को ज़रूर सुनिएगा क्योंकि एक एक लफ्ज़ आपके सामने है। अगर आप उनको अच्छे तरीक़ा से समझते हो और जानते हो तो आपके समझ में आ जाता है कि बुराई करना कितनी बुरी बात है। तो उस चीज़ को आप खुद छोड़ें, दूसरों को भी छोड़ने की दाद करें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई इसको ध्यान से सुने समझे, ताकि इस बुराई के काम को छोड़ दे, जिससे वो जहन्नम में जाने वाला है। जहन्नम उसके लिए कर दी जाएगी, क्योंकि जिसकी बुराई करेगा उसका इंतकाल हो जाए, उसे माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेंगे। तो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें ये इन चीज़ों से बचना है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वाकई में बहुत अच्छी लगती है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई मुसलमान भाई जितने भी दुनिया में जो भी इंसान है वो इस बुराई गिबत से बच सके, क्योंकि अल्लाह ताला हर इंसान से हिसाब लेने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।